दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एकाकी सीरीज को जिसमें साइंस फिक्शन हॉरर थ्रिलर और बहुत सारी कॉमेडी है। आशीष संचलानी का काम बहुत बेहतरीन रूप से इस सीरीज में हमें देखने मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम आर्यन को देखते हैं जो कि रील बना रहा था जिसमें वो कार्तिक को कह रहा था कि तेरी वजह से हम यहाँ पर आए और अब हम यहाँ पर फंस चुके हैं। तभी रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और डर की वजह से आर्यन रील वहीं पर बंद कर देता है। कहानी अब 8 घंटे पहले की दिखाई जाती है जहाँ ये सारे ही दोस्त अंबोरा नाम के एक गांव में जा रहे थे। वैसे उनका जाने का कोई मन तो नहीं था, लेकिन कार्तिक के मामा की व्हील में ये प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ था और ये प्रॉपर्टी के बारे में उसके मामा ने किसी को भी बताया नहीं था। इसलिए कार्तिक उस प्रॉपर्टी को देखने जा रहा था कि आखिर वो प्रॉपर्टी कैसी है और कितना हिस्सा उसका मामा उसे देने वाला है। खैर हम देखते हैं कि सिर्फ ये 4 नहीं बल्कि 7 दोस्त जा रहे थे। अब जाते हुए अचानक इनकी गाड़ी एक ट्रक के आगे टकराते हुए बचती है जहां ये लोग ट्रक वाले पर गुस्सा करने लगते हैं। जिसके बाद वो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन वो ट्रक अभी भी उनके पीछे से गुजरता है और वो हम देखते हैं कि ट्रक गोल गोल एक ही जगह पर घूमे जा रहा था। खैर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग कार में मस्ती करते हुए जा रहे थे। तभी रास्ते में कई लोग स्टैचू की तरह खड़े थे, लेकिन गाड़ी की आवाज सुनते ही वो सारे ही लोग चलने लगते हैं और जैसे ही गाड़ी वहां से गुजरती है वो लोग फिर से स्टैचू की तरह खड़े रह जाते हैं। खैर इन लोगों की मस्ती यहाँ पर चलती रहती है और रास्ते में टोल वाला आता है जो कि सिर्फ अपना हाथ आगे कर कर पैसा मांग रहा था। लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो टोल वाला बिना कुछ कहे उन्हें वहां से जाने देता है। ये बात जग्गू को अजीब लगती है, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था और वहां से निकल जाता है। अब वो साइड मिरर में देखता है कि पीछे कोई भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो टोल वाला आगे हाथ कर कर पैसे मांग रहा था। ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब फील होता है। अब ये लोग विला में पहुंच जाते हैं जिसका नाम एकाकी विला था। अब विला में आने के बाद आर्यन को फील होता है कि उसका मामा सच में बहुत ज्यादा अमीर है और उसे प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा हिस्सा मिलने वाला है। यहाँ पर विला का केयरटेकर भी वहाँ आता है और उनका स्वागत करता है, जिसके बाद ये सभी लोग पार्टी के मूड में थे और अब पार्टी करने लगते हैं। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी और हम आर्यन और कार्तिक को देखते हैं जो कि बाहर झाड़ियों में वॉशरूम के लिए जा रहे थे। वही आर्यन को किसी के होने का एहसास होता है। वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि हेल्प मांग रही थी। ये सुनकर आर्यन पलटकर देखता है तो उसे सफेद कपड़ों में दूर एक औरत दिखाई देती है, लेकिन पल में ही वो औरत गायब हो चुकी थी। खैर अब वो डरते हुए भागते हुए वहां जाता है जहाँ ये सारे लोग पार्टी कर रहे थे। वह ये जाकर आर्यन कार्तिक को सारी बातें बताता है कि इस जगह पर कुछ तो गलत है, लेकिन कार्तिक उसका मजाक उड़ाने लगता है। सभी दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे तभी अचानक विला की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। सभी अब एकदम से डर जाते हैं। कार्तिक कहता है कि ये एक गांव है और यहाँ पर लाइट्स का आना जाना चलता रहता है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी अचानक से स्पीकर जोर जोर से बजने लगते हैं और वहां पर पड़ा सारा सामान हिलने लगता है। ये देखकर सारे ही लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद विला में कोई भूत है। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि ये सारे ही दोस्त बहुत ज्यादा डर चुके थे। इसलिए अब ये लोग सारे बैठकर सोचने लगते हैं कि किस तरह भूत को भगाया जाए। ये लोग बात ही कर रहे थे कि फिर से विला की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। अब दो दोस्त कहने लगते हैं कि हमें लगता है कि इस गांव में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जब ये लोग वहां पर आए तब गांव के लोग अजीब लग रहे थे, साथ ही टोल वाला आदमी भी ऐसा बर्ताव कर रहा था। और जब ये लोग सिगरेट लेने गल्ले पर गए तब दुकान वाला भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि शायद इस गांव में ही कुछ अजीब चीजें हो रही है। अब बाहर जोरों से हवा चलने की आवाज आती है और कोई दरवाजा नॉक करता है। यहाँ पर कार्तिक हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो अचानक से स्कैर क्रो नीचे गिरता है। ये देखकर सारे ही लोग डर जाते हैं और केयरटेकर को बुलाने भागते हैं, मगर केयरटेकर भी वहां से गायब था। इसलिए वहां से अब ये लोग वापस लौटने का सोचते हैं और अपनी गाड़ी में जाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। साथ ही उनके फोन में भी नेटवर्क्स नहीं आ रहे थे, इसलिए अब फिर से ना चाहते हुए इनको विला में वापस जाना पड़ता है। अब ये सारे ही डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाकर मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा जिससे उनकी गाड़ी ठीक हो सके और जल्द से जल्द वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाए।
अब कार्तिक और टैनी दोनों ही बाहर निकल पड़ते हैं मैकेनिक को ढूंढने। रास्ते में तभी उन्हें टेलीफोन बूथ नजर आता है और वो सोचते हैं कि हम यहाँ से कॉल करने की कोशिश करते हैं, शायद कॉल लग जाए। अब कॉल लग जाता है और वो लोग मैकेनिक को एकाकी विलेज में आने को बोलते हैं। अब वापस जाते समय हम देखते हैं कि टेलीफोन बूथ के ऊपर एक लड़की हवा में फ्लोट कर रही थी। खैर थोड़ी ही देर में व्हीला पर एक मैकेनिक आता है जो कि उनकी गाड़ी को देखकर बोलता है कि मेरे पास सामान नहीं है जिससे मैं गाड़ी ठीक कर सकूं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मैं जल्दी ही सारा सामान लेकर आऊंगा। ये कहकर मैकेनिक सामान लेने चला जाता है। अब रात में सारे ही लोग डर रहे थे इसलिए साथ में ही सोने का डिसाइड करते हैं। अब रात खत्म होती है और सुबह हो जाती है। कार्तिक की आँख खुलती है तो वो विला से बाहर जाकर फ्रेश हवा लेता है। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक से बादल काले हो जाते हैं और चारों तरफ फिर से अंधेरा छा जाता है। अब धीरे धीरे आसमान लाल रंग का हो रहा था। कार्तिक काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। असल में वो एक सपना देख रहा था। तभी उसे फिर से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। वो बाकी दोस्तों को उठाता है कि किसी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। बाकी सबको भी वो आवाज सुनाई दे रही थी और वो विला से बाहर जाकर देखते हैं तो मैकेनिक दूर से भागते हुए उनकी तरफ आ रहा था और कह रहा था कि आसमान की तरफ देखो। और तभी अचानक से आसमान से कोई एंटिटी उसे अपनी ओर खींच लेती है। तभी सारे लोग आसमान की ओर देखते हैं और वहां पर यूएफओ उन्हें दिखाई देता है और एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 शुरू होता है और हम कुछ घंटे पहले का सीन देखते हैं जहाँ केयरटेकर खाना खा रहा था और रेडियो सुन रहा था। तभी अचानक से रेडियो में ग्लिच आने लगता है। वो उस पर ध्यान ना देते हुए केयरटेकर खाना खाकर बाहर जाता है तो स्केयर क्रू वहाँ हवा में फ्लोट कर रहा था। वो भागते हुए जल्दी से विला का दरवाजा नॉक करने लगता है। ये वही सीन था जब सारे दोस्तों को लग रहा था कि दरवाजा कोई आत्मा नॉक कर रही है और कार्तिक दरवाजा खोलने के लिए जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही केयरटेकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए वो एक झोपड़ी में पहुंचता है लेकिन वहां की लाइट्स भी फिकर करने लगती है और अचानक से वहां की झोपड़ी में कोई आता है और केयरटेकर जोर से चिल्लाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां ये सारे लोगों को आसमान में यूएफओ दिखता है। ये सारे डर कर विला के अंदर वापस भाग जाते हैं। सारे ही लोग यहाँ से वापस घर जाने की सोच रहे थे कि यहाँ पर रहेंगे तो शायद यूएफओ उन्हें भी अपने साथ ले जाएगा। ये सोचने लगता है कि आखिर गांव से बाहर कैसे जाया जाए। ये सारे ही डिस्कशन करने लगते हैं कि तभी कार्तिक को पता चलता है कि आर्यन अपने साथ ड्रोन लेकर आया है और ये जानते ही वो आइडिया देता है कि हमें ड्रोन को उड़ाकर गांव का रास्ता चेक करना चाहिए कि आखिर कैसे यहाँ से बाहर जाया जाए। अब सारे ही मान जाते हैं और आर्यन ड्रोन को उड़ाकर विला से बाहर भेजता है। उन्हें गांव का रास्ता नजर आता है मगर गांव के लोग रात को खेती कर रहे थे। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। मगर फिर ये लोग रास्ता देखने लगते हैं कि तभी वो देखते हैं कि रास्ता किसी ने बंद किया हुआ है। कार्तिक कहता है कि एक काम कर, रास्ते से नहीं जाना, जंगलों से होते हुए जाएंगे। ये तो हो सकता है कि जंगलों से कोई ना कोई हाईवे मिलता ही होगा। अब आर्यन ड्रोन को जंगलों के बीच में घुसाता है तब उन्हें जमीन पर एक आकृति नजर आती है। ये सारे लोगों को लगता है कि इस गांव में जरूर कुछ अजीब चीजें हो रही है लेकिन इन्हें अभी सिर्फ गांव से बाहर जाना था। और वो लोग रास्ता देखने लगते हैं लेकिन ड्रोन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आर्यन को लगता है कि शायद ड्रोन की लिमिट इतनी है। मगर हम देख पाते हैं कि ये पूरा एरिया पूरी तरीके से किसी के कंट्रोल में है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों यही थी अब तक की एकाकी सीरीज की कहानी। एपिसोड 4 अभी तक आया नहीं है, जल्दी ही मैं उसे एक्सप्लेन करूंगी। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।